और ये संडे के वजह से, आई ड्यूटी के वजह से और बीएलओ के वजह से कल 14 नवंबर है। 14 नवंबर के हमारे स्कूल में तैयारी कभी वो होती आपदा थी। के कामों में लगा देती है, तो कभी बीएलओ को, कभी कभी चुनाव के हाई कोर्ट कार्यों में में, तो दायर कभी किए, मेरा नाम बीएलओ में दिया गया था। हम विद्यालय के प्रति जब बहुत सजग शिक्षकों हैं। के साथ पेमेंट बढ़ोतरी में होता है तो सारे शिक्षक रोड सड़क पर उतर जाते हैं, लेकिन क्या इस अहम मुद्दा पर आपके साथ अपने कोई पर शिक्षक लेकर आए हैं? हम अपने हिम्मत पर बस हाई कोर्ट बिहार चले गए। में सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के अलावे शिक्षकों को उन सारे कार्यों से जोड़ दिया जाता है जिसमें शिक्षक अन्य कार्यों में इन्वॉल्व होकर बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। ऐसी कड़ी में ही हमारे साथ कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो आज रविवार के दिन भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे आज अपना ड्यूटी दे रहे हैं। बता दें बीएलओ के ड्यूटी में है। इस देश के अंदर या बिहार राज्य के अंदर जब भी किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो उसमें से सबसे ज़्यादा किसी की ड्यूटी बढ़ जाती है तो वो शिक्षकों की ड्यूटी होती है। एक जीता जागता उदाहरण यहाँ के कुछ शिक्षकों को आप देख सकते हैं जो आज भी ड्यूटी पर हैं। संडे का दिन है और ड्यूटी आवर में हैं, और आज इनसे मिलवाने का खास यही कारण है कि आज यहाँ के एक शिक्षक हैं, इनके द्वारा हाई कोर्ट में केस दायर किया गया है। हमारे जो दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं और जो इस शिक्षक को आज सुनेंगे, सरकारी विद्यालय में होने के बावजूद भी सरकार के खिलाफ में केस दायर करना या सही कदम था या गलत, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी शिक्षक हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं इनको एक बार मदद जरूर करें। पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद विवेक जी। क्या नाम होगा आपका? पहले मेरा नाम जितेंद्र नारायण शार्दुल है। किस इस विद्यालय में आप? उत्कर्मी मध्य विद्यालय कल्याणपुर। आज संडे का दिन है, आज भी आपको ड्यूटी करना पड़ रहा है। यही तो अफसोस की बात है। कुछ लोग का अपना भी काम होता है जीवन में, अपना निजी ज़िंदगी में भी काम होता है, और आज के दिन भी संडे का दिन हम लोग को यहाँ विद्यालय में रहना पड़ रहा है। और ये संडे के वजह से, आई ड्यूटी के वजह से और बीएलओ के वजह से कल 14 नवंबर है। 14 नवंबर के हमारे स्कूल में तैयारी होती थी। बच्चों लोग का कार्यक्रम होता था कि बच्चों को कार्यक्रम करने के माध्यम से प्राइज वितरण किया जाता था। आज बीएलओ की वजह से, आज मेरा ड्यूटी की वजह से शुक्रवार और शनिवार को समय नहीं दे पाए, बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाए, ना स्पीच का और प्रैक्टिस करा पाए, ना डांस प्रैक्टिस करा पाए, ना किसी प्रकार का करा पाए, जिसके कारण है कि इस बार जो 14 नवंबर हम लोग जो चिल्ड्रन डे मनाते हैं वो हम लोग का कुछ नहीं हो रहा। नहीं तो यहाँ पर टेंट लगता था, स्टेज हाई बनता था। कोर्ट में सरकार के विरुद्ध में क्या आप दायर किए? हाई कोर्ट में दायर किए, मेरा नाम बीएलओ में दिया गया था। हम विद्यालय के प्रति बहुत सजग हैं, और मेरे जैसे कई शिक्षक हैं जो बीएलओ कार्य से ग्रसित है। उनको अपने विद्यालय से प्यार है, अपने बच्चे से, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे से प्यार है। वो बीएलओ ऐसा काम है जो किसी समय भी व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है कि अभी लम आप कार्यालय आइए। अगर हम क्लास ले रहे हैं, वर्ग में पढ़ा रहे हैं, तो एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, अविलंब वोटर कार्ड आप प्राप्त कर ले, अविलंब आप एक बैठक रखी गई है, जिससे हम लोग परेशान हैं। शुक्रवार शनिवार को आपको परिभ्रमण करना है, और उस शुक्रवार शनिवार हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चा के लिए, क्योंकि बच्चों को सप्ताह का एक दिन उसके साथ खेल कूद के माध्यम से पढ़ाना होता है। जीएस का कब तैयारी कराया जाता है, लेकिन ये बीएलओ की वजह से हम लोग विद्यालय से नज़र हट जा रहा है, जिसके कारण पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाते। और तो यही बीएलओ के काम के अलावे और क्या क्या आप लोग को पढ़ाना छोड़कर जो काम दिया जाता है? देखिए, कौन सा काम? अभी तो आने वाला दिन में जनगणना का काम शिक्षक से ही कराई जा रही है। अभी जो जनगणना होगी शिक्षक से कराया जाएगा। अभी आपदा का जो काम, सूखाग्रस्त का जो सूची तैयार करना था, पैसा भेजना था, शिक्षक को ही जोड़ा गया। यानी कहीं से कुछ ना मिले, बस नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक को मिलाकर एक लिस्ट बना देना है और कार्य करा लेना है। बिहार सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि शिक्षक को, जब आप विद्यालय में शिक्षक को दिए हैं, शिक्षा की दशा बदलना चाहते हैं, तो इस चीज़ से आप शिक्षक को दूर कीजिए। अब विद्यालय को शिक्षक पर रहने दीजिए, फिर आप देखिए आपका विद्यालय, आप विद्यालय के बच्चे और वहाँ के ग्रामीण कितना खुश होते हैं। आप जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़े हैं, आज अकेला आगे बढ़े हैं, लेकिन यही बात जब शिक्षकों के साथ पेमेंट बढ़ोतरी में होता है तो सारे शिक्षक रोड सड़क पर उतर जाते हैं, लेकिन क्या इस अहम मुद्दा पर आपके साथ कोई शिक्षक आए हैं अभी तक आगे? हाँ, प्रत्यक्ष रूप से तो अभी शिक्षक लोग हैं, उन्हें पता नहीं था
कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, बस हमें लगा कि हमें हाई कोर्ट जाना चाहिए, अपने पर लेकर हम अपने हिम्मत पर बस हाई कोर्ट चले गए। बस यहाँ से आप अपने शिक्षक साथियों को क्या मैसेज देना शिक्षक साथी से यह मैसेज करते हैं कि हम लोग का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, जो बहाली हुई है, बच्चों के लिए हुई है, और जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं वो गरीब के बच्चे होते हैं, हम उसके लिए रहें। सबसे पहला प्राथमिकता है कि जो बच्चे मेरे यहाँ आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, उसके साथ समय दें, और जो अन्य कार्य लगाया जाता है उसके लिए एक अपना एक वजूद बनाएं और इसके खिलाफ तैयार हो जाए लड़ने के लिए। चलिए देखिए, यहाँ से जो एक शिक्षक हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि शिक्षक किसी भी स्कूल की दिशा और दशा दोनों बदलता है, लेकिन वैसी स्थिति में जब शिक्षक को शिक्षा देने के काम छोड़कर अन्य कामों में लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से जो शिक्षा की स्थिति है और भी खराब होती जाएगी। ये बिहार सरकार की जो नीति आई है, कभी वह आपदा के कामों में लगा देती है, तो कभी बीएलओ को, कभी कभी चुनाव के कार्यों में, तो कम 365 दिन में लगभग दिन इन लोगों का अन्य कार्यों में लगता है। यही वो कारण है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वह खराब होती जा रही है। आए दिन मीडिया के माध्यम से या अन्य चीज़ों के माध्यम से यह पता चलता रहता है कि उस विद्यालय की हालात ख़राब है, वहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बाहर घूमते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है वो बिहार सरकार है। जिस तरह से ये शिक्षक एक हिम्मत जुटाकर सरकार के विरुद्ध में जाकर हाई कोर्ट में केस दायर किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि तमाम उन शिक्षकों को जिस तरह से पेमेंट बढ़ोतरी के लिए सड़क पर उतर आते हैं, आपको भी एक बार प्रत्यक्ष रूप से जिस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए इनका साथ देना होगा, तभी आप बिहार विद्यालय की जो स्थिति है उसको बदल सकते हैं। सरकार की बदनामी चाहे कितनी भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बदनामी होती है वो शिक्षकों की बदनामी होती है जब स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था खराब होता है। इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है और इन जैसे शिक्षकों की साथ देने की ज़रूरत है, तभी इस बिहार जैसे शिक्षा व्यवस्था को बदला जा सकता है और हमारे जो बच्चे हैं, जो कल के भविष्य हैं, उन्हें निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर से जोड़ेंगे, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट की स्थिति पे पहुंचेगा। नहीं तो जिस तरह से भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट नेता के चक्कर में हम लोग पड़े हुए रहेंगे, तब तक हमारा बिहार पीछे रहेगा। और इसमें एक बड़ी साजिश है जो अन्य बड़े जो पद पर बैठे लोग इसको साजिश के तहत करते रह रहे हैं। आपको तय करना है कि अपने बिहार को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चे के दिशा और दशा को बदलना है। इसके लिए तमाम लोगों को, आम जनता तथा शिक्षकों को एक होकर इस मुद्दे पर भी साथ आना होगा। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।